नमस्कार सभी छात्रों का टीचर ट्रैक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ बिहारी जी का जीवन परिचय जो कि साहित्यिक जीवन परिचय है उसको मैं आज बिल्कुल बताऊंगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। यूट्यूब पर मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा वीडियो आपको कहीं मिल जाएगा तो आप मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरा चैलेंज है। तो चलिए देखते हैं कविवर जो बिहारी लाल हैं उनका जीवन परिचय। इनका जन्म सनवत 1660 ईस्वी में और मृत्यु सनवत 1720 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम केशव राय और इनके गुरुजी का नाम नरहरि दास जी। तो चलिए यहाँ से आप लिखना शुरू करें। जैसे भी बनाए बिल्कुल फॉर्मेट यूज कीजिए, बल्कि ये आप प्रयोग न कीजिएगा, ये ब्लैक डॉट पेन का यूज कीजिएगा। तो चलिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म सनवत 1660 आपको लिखना पड़ेगा में ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर, देखिए मैं ब्लैक पेन का यूज किया हूँ, कि ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय, क्या नाम इनका पिता का? केशव राय। इनकी बाल्य अवस्था बुंदेलखंड में, इनकी बाल्य अवस्था कहाँ बीती? बुंदेलखंड में। तथा इनकी तरुणावस्था यानी इनकी जो कहते हैं ना युवावस्था इनकी कहाँ बीती? मथुरा में बीती थी और मथुरा में इनकी शादी हो गया था। तो देखिए एक पंक्ति प्रसिद्ध है इनके विषय में, जन्म ग्वालियर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। जानिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। खंड बुंदेलखंड बाल, यानी बुंदेलखंड में इनका बालपन बीता। तरुणाई आई, तो जो तरुणाई यानी जब इनकी किशोरावस्था आता है तो ये जाकर के ससुराल में देखो मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघरी मथुरा बसी बिहारी लाल ससुराल। बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जय सिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी पत्नी नई नवेली पत्नी से मनमुग्ध होने पर बिहारी जी ने निम्नलिखित दोहा इनको प्रस्तुत किया था। तो कौन सा दोहा है? चलिए, जब महाराज जय सिंह जब नवड़ा पत्नी में मनमुग्ध हो जाते हैं तो दोहा यही बिहारी लाल जी लिख कर भेजते हैं। नहीं पराग नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, यानी नहीं पराग यानी उसमें कोई किसी प्रकार का कोई परागकण नहीं है और उस स्त्री में किसी प्रकार का मधुर शहद भी नहीं है और नहीं उसमें कुछ होने वाला है। तो अली कली ही सौबध्य, ये जो कली है कली ही बधी हुई है, आगे क्या होगा तब तक हे भौरे इसके इंतज़ार में मत रहो। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलता है, क्योंकि जो महाराज जय सिंह थे वे जिस स्त्री पर आसक्त थे उस स्त्री में किसी प्रकार का पराग नहीं था, नहीं मधुर उसमें रस था। मधु मतलब क्या होता है? रस, आनंद, मज़ा नहीं था उसमें। नहीं तो उसकी कोई विशेष विकास हुआ था। और वो अभी नई नौड़ा कली सी ही है जो कि बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध है। और इस कंडीशन में आगे क्या होगा कौन जान सकता है। तो इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह प्रभावित हुए और बिहारी जी को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुला लिया। यही इसी पर नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यूं काल, अली कली ही सौबध्यों आगे कौन हवाल। इसी पंक्ति पर समझ जाते हैं और वे महाराज
जो बिहारी जी हैं उनको अपने दरबार में बुला करके उनको सम्मानपूर्वक उनको भेंट स्वरूप देते हैं। और जब बिहारी जी की पत्नी मर जाती हैं, वैराग्य धारण करके कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। और आपने गाना सुना है कि वृंदावन जाऊंगी कभी लौट के नहीं आऊँगी, वृंदावन में चले जाते हैं। और वहीं पर उनकी तो कभी नहीं लौट करके आए, यानी 1720 में या उनका नश्वर शरीर वहीं पर त्याग दिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ साहित्यिक जन परिचय में आपको जो है कि इनकी काव्यगत विशेषताएं अगर आप लिख रहे हैं तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये भाव देखिए, काव्यगत विशेषता आपको लिखना पड़ता है। इसमें दो ऊपर का विशेषता होता है, एक भाव पक्ष होता है और एक क्या होता है, एक होता है कला पक्ष होता है। मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो भाव पक्ष में लिखेंगे, ये गागर में सागर की ये हेडिंग है, गागर में सागर। तो बिहारी जी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह दी है न। दृग उर्जते टूटत कुटुम जुरति चतुर चिति प्रीति परति गाठ दुर्जन हिये दई नई रीति। आप ये जब इस पंक्ति को लिख देते हैं, इस दोहे को, तो आपके जो शब्द है, जो आपका जीवन परिचय है, उसमें 4 चांद लग जाता है। तो श्रृंगार वर्णन हेडिंग लिखिएगा। उसके बाद नायक नायिका के प्रेम वर्णन अतुलनीय रूप से इन्होंने किया हुआ है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करती है नैननुही सौ बात। यानी इसमें ये रास लीला है, यानी इसमें जो राधा हैं और एक कृष्ण जी, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जो राधा थी, इनकी मुरली को क्या कर लेती हैं, ले लेती हैं। जब इनकी मुरली को ले लेती हैं तो श्री कृष्ण जी मांगती हैं, तो राधा क्या कहती हैं, देखो श्री राधा कहती हैं कि मुरली देंगे आपको। कहत नटत, कहती हैं राधा जी, कहती हैं कि, और उसके बाद नट जाती हैं, मतलब नहीं देती हैं। रिझाती हैं, उनको क्या कहते, रिझाती हैं, यानी प्रसन्न हो जाती, कभी कभी गुस्सा जाती हैं, कभी मिलने की बात करती हैं, कभी प्रफुल्लित हो जाती हैं, और कभी राधा जी लजा जाती हैं। और भरे भवन में, यानी भौहें में, उनकी जो भौहें हैं, यानी उनके भरे रूपी जो भवन में, यानी भवन मतलब भौहें में जो नेत्र हैं, उनके जो भौहें में, ये जो भौहें हैं, इसके जो भौहें हैं, इसके जो ये नेत्र, इस नेत्र में नैन ही सैकड़ों बात कर लेती है इशारे में। उक्ति वैचित्र की, यानी उक्ति की विशेषता, ये अद्भुत, बिहारी जी उक्तियों में अद्भुत शक्ति है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी साई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। इसमें जो है कि प्रभु श्री कृष्ण जी को माता आदि राधा दिखाई देती हैं, तुरंत वे प्रफुल्लित हो जाती है, इस प्रकार का होता है। तो उसमें बिहारी लाल जी कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, कि यानी हे देखो मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरी भव बाधा, सांसारिक बाधा को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। राधा नागरी सोई, यानी राधा एक होती है, यहाँ पर 2 अर्थ है ना, यहाँ पर देखो 2 अर्थ हैं। रहे चतुर, नागरी मतलब चतुर, हे चतुर राधा आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर लीजिए। जिन जात तन की झाई पड़, जिनके शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम यानी प्रभु श्री कृष्ण जी प्रफुल्लित हो जाती, एक अर्थ ही हो गया। लेकिन एक अर्थ यही है कि राधा नागर मोथा न, और सोया, जो सोया होता है, ये राधा मतलब हल्दी, राधा मतलब हल्दी हो गया, और नागर मतलब क्या होगा, नागर मोथा होता है। और सोया को मिला देने से न, अगर किसी चोट वोट लगा हुआ उसको लगा देते हैं तो उसका जो कष्ट होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, दर्द उर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है न। अब ये इन सब के मिलाने से ये भी होता है, जब इस सब रंगों को मिला देते हैं तो जब जो हरे रंग का जो बाँस होता है न, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होता है, द्युति यानी चमकने लगता है। ये भी इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर है। यानी सूक्ति का भी इन्होंने काफ़ी विशेष प्रयोग किया हुआ है। इन्होंने नीति संबंधी सूक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिसे कनक कनकते सौगुनी मादकता यदि काय उही खाए बौराई पाए ही बौराई। ये आप जब लिख देते हैं तो इसको इस
इस सूक्ति में सूक्ति हेडिंग लिख देती हैं तो 4 चांद लग जाता है। तो चलिए अब आते हैं भावपक्ष आप पढ़ लिए हैं। कलापक्ष देखते हैं। कलापक्ष में उनके भाषा, शैली, अलंकार और छंद का विशेष ध्यान देना होता है कि बिहारी लाल जी ने ब्रजभाषा का उत्तम प्रयोग किया हुआ है और इनकी जो शैली है, यानी शैली कौन सी शैली है इनकी, मुक्तक शैली है। अलंकार इन्होंने किस कौन कौन सा आप लोग करे हैं, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अधोशक्ति अलंकार, ये सब आदि इन्होंने अलंकारों को बखूबी ढंग से। और इनके हम छंद की बात करते हैं तो इनका जो छंद है वो दोहा छंद है, इनका प्रिय छंद है। ये इनकी जो रचना है तो रचना एक ही इनकी रचना है। बिहारी जी के केवल एक ही रचना है, वो कौन सी रचना है, बिहारी सत्सई, जिनमें कुल 700 दोहे हैं। बहुत सी पुस्तकों में आपको 719 दोहे मिलते हैं। यहाँ पर उसमें 2 ठो आपको सोरठा बताते हैं कि 2 ठो इनकी क्या है, सोरठा है। बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि इनकी जो रचना है 700 कितना है, 719 है, 719 है। और उनमें से दो क्या हैं, इसमें से 2 क्या हैं, 2 सोरठे हैं। तो सोरठे जब होने के कारण कुल 700 कितने हो जाते हैं, 700, इसमें क्या हो जाते हैं, 717 हो जाते हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।